हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज देयर आर थ्री जीन्स। यहाँ पे थ्री जीन्स गिवन है ए बी एंड सी। सो जो परसेंटेज होता है ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इट इज 20%, बी एंड सी इज 28%, ए एंड सी इज 8%। सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम? पहला ऑप्शन है हमारे पास बी ए सी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है ए सी बी एंड लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट। सो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का दैट वुड बी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये? डिस्टेंस। डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यूज होती है ना, जो वैल्यूज आपकी गिवन होती है जिससे हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं जीन को किसी भी क्रोमोसोम में, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे तीन जीन्स दे रखे हैं, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है। एंड हम अज्यूम कर सकते हैं कोई भी थ्री लीनियर सीक्वेंस। हम कर सकते हैं ए बी सी, या हम कर सकते हैं ए सी बी, या हम कर सकते हैं बी ए सी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई कौन सा जीन आपका प्रेजेंट है मिडिल में। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सी हमें यहाँ पे गिवन है। सो ए एंड बी के लिए यहाँ पे गिवन है 20%। देन ए एंड सी के लिए यहाँ पे गिवन है 8%। बी एंड सी के लिए गिवन है 28%। सो ये हमारे पास तीन गिवन है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास, हम इनको एज अ एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं एंड इसको हम जेड मान लेते हैं। सो आप देख सकते हो ये 28 है। जो 28 है जो इन दोनों के इक्वल आ रहा है, 28 आप देख सकते हो 20 + 8 के इक्वल आ रहा है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा z होता है इट इज इक्वल्स टू x + y। ये हमें यहाँ पे एक फॉर्म गिवन है कि जो z है हमारा वो इक्वल होता है x + y के, या फिर 28 के, ठीक है। करेक्ट हो गया। सो अब ये देखते हैं 28 जो है इक्वल है किसके? 20 + 8 के, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो जीन्स आपकी बी एंड सी है, दिस वन, ये आपका प्रेजेंट है एट एक्सट्रीम्स, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम्स में प्रेजेंट है। ये बिल्कुल एक्सट्रीम में प्रेजेंट है और मतलब एंड एंड में प्रेजेंट है आपके। एंड जो आपका ए होता है वो किस में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है बिल्कुल मिडिल में। तो इसका मतलब ए एन, जो आपका ए होगा वो मिडिल में होगा और बी एन सी आपके कोनों में होंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? सो अब हम एक तरीके से डिस्टेंस के तौर पे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे गिवन है बी, तो यहाँ पे गिवन है ए एंड सी। सो इसका मतलब जो हमारा बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है दैट इज 28%, ठीक है। बी एंड ए का जो डिफरेंस है दैट इज 20%। एंड जो ए है एंड सी का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास? दैट इज 8%। सो इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होगा? दैट वुड बी बी ए सी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। एंड बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।